अब सवाल यह है कि आखिर कौन है हमास के वो 3 विलेन जिन्होंने दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी कहे जाने वाली मोसाद को भी चकमा दे दिया। देखिए आप ये स्पेशल रिपोर्ट। कौन हैं वो 3 चेहरे जिन्होंने इजराइल को कभी ना भूलने वाला जख्म दिया? कौन है हमास के वो सूत्रधार जिन्होंने इजराइल की नींद हराम कर दी? इजराइल में भीषण तबाही मचाने वाले संगठन हमास के ये 3 प्रमुख चेहरे इतने खूंखार हैं कि इनकी साजिशों और करतूतों के आगे इजराइल का पूरा इंटेलिजेंस फेल हो गया। ताकतवर मोसाद को भी इनके मंसूबों की भनक नहीं लग पाई। ये नाम है इस्माइल हानिया हमास प्रमुख, मोहम्मद दाएफ अल कस्साम ब्रिगेड का प्रमुख, मारवन ईसा अल कस्साम ब्रिगेड का उप प्रमुख। ये 3 वो नाम हैं जो इजराइल पर हमलों के मास्टरमाइंड हैं। हमास की मिलिट्री विंग अल कस्साम ब्रिगेड ने ही इजराइल पर हमले कराए। हमास की अल कस्साम ब्रिगेड कुख्यात आतंकी संगठन ISIS से कम खूंखार नहीं मानी जाती। इसने इतने घातक हमले किए कि इजराइल की पूरी डिफेंस लाइन तितर बितर हो गई। हमास की मिलिट्री विंग अल कस्साम और उसके आकाओं के बारे में आपको बताएं, उससे पहले फिलिस्तीनी संगठन हमास के ढांचे को समझ लीजिए। हमास में सबसे टॉप पोजीशन पोलित ब्यूरो की होती है। पोलित ब्यूरो ही हमास को संचालित करता है। पोलित ब्यूरो के 15 सदस्य होते हैं, जिसका प्रमुख है हमास का सुप्रीम लीडर इस्माइल हानिया। पोलित ब्यूरो के नीचे डेलीगेशन अब्रॉड यानी विदेशी प्रतिनिधिमंडल होता है। इसके समांतर ही शूरा काउंसिल होती है, जो पोलित ब्यूरो की सलाहकार बॉडी है। शूरा काउंसिल के परामर्श से ही हमास प्रमुख फैसले लेता है। शूरा काउंसिल के 4 अंग हैं, जिसमें वेस्ट बैंक मामले, जेल में बंद कार्यकर्ताओं के मामले, गाजा पट्टी के मामले और फिलिस्तीन के मामलों को देखने वाली बॉडी होती है। गाजा पट्टी से जुड़े अहम मामलों की कमान हमास की मिलिट्री विंग अल कस्साम ब्रिगेड के हाथ में होती है। यह गाजा पट्टी के भीतर संचालित होने वाला सबसे बड़ा संगठन है। मोहम्मद दाएफ अल कस्साम ब्रिगेड का प्रमुख है और इसका उप प्रमुख है मारवन ईसा। अल कस्साम ब्रिगेड के प्रमुख मोहम्मद दाएफ को अमेरिका समेत पश्चिमी देशों ने प्रतिबंधित कर रखा है। हमास की मिलिट्री विंग अल कस्साम ब्रिगेड को साल 1991 में बनाया गया था। अल कस्साम ब्रिगेड इजराइल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। इसी ने इजराइल पर भीषण हवाई हमले किए। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि इजराइल पर हमास के हमलों को इजराइल की तेज तर्रार खुफिया एजेंसी मोसाद कैसे नहीं भाप पाई। मोसाद को दुनिया के सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी में से माना जाता है। मोसाद की स्थापना आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए की गई थी। कहा जाता है कि मोसाद के एजेंट हर जगह मौजूद रहते हैं। अब तक कई बड़े ऑपरेशन को मोसाद ने अंजाम दिया है। माना जाता है कि पश्चिम एरिया में इजराइल के पास मोसाद जैसी सबसे ज्यादा संसाधनों से लैस ताकतवर इंटेलिजेंस एजेंसी है। मोसाद दुश्मनों को उनके ही देश में घुसकर चुन चुन कर मारने के लिए जानी जाती है। लेकिन हमास के हमलों के बाद मोसाद की कार्य क्षमता पर सवाल उठ रहे हैं। दूसरा बड़ा सवाल यह भी है कि इजराइल का रक्षा कवच माना जाने वाला आयरन डोम भी इस बार हमास के हमलों को रोक पाने में पूरी तरह से कामयाब क्यों नहीं रहा। आयरन डोम इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है। ये रॉकेट हमलों, मोटार, तोप गोले और ड्रोन हमलों का मुकाबला करने में सक्षम माना जाता है। आयरन डोम को इजराइल ने देश के कई हिस्सों में तैनात कर रखा है। आयरन डोम सिस्टम साल 2011 से ही इजराइल की रक्षा कर रहा है।
लेकिन इस बार के हमलों में इजराइल की सुरक्षा को भेदने में हमास कामयाब हो गया। तो क्या ईरान ने हमास की मदद की या फिर इजिप्ट ने इन हमलों में हमास का साथ दिया? आखिर हमास को हथियारों की सप्लाई कहां से हो रही है? दावे तो ये भी किए जा रहे हैं कि हमास ने जिन रॉकेट लॉन्चर से हमले किए वो चीन के, जिसे इजराइल इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। कहा यह भी जा रहा है कि हमास को कई देश मदद कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।